तो आपके मन में आता होगा कि हमारे माता पिता बहुत मेहनत करके फीस देते होंगे। कैसे पढ़ाई होती है इस स्कूल? जा सकते हैं, शहर से भी अच्छे गांव के बच्चे होते हैं कितना सर। मेहनत करते हो इस मेडल को पहनने के लिए? बहुत ज़्यादा। हैं कि अभी हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये होनहार जिनके गले में ये मेडल लटका हुआ है। इस मेडल की कीमत तो कुछ नहीं होती है, लेकिन जब ये मेडल सैकड़ों और हज़ारों लोगों के बीच पहनाया जाता है और उस दौरान जब तालियों की गड़गड़ाहट होती है और ये मेडल जब ये बच्चे पहनकर अपने घरों में जाएंगे, अपने गांव की गलियों से जब गुजरते हैं ऐसे मेडल पहन करके, तो लोग अनायास ये समझ बैठते हैं कि ज़रूर ये बच्चा जो है अपने क्लास में टॉप किया होगा। अभी देखिए हमारे साथ ये दो बच्चे जो हैं उपस्थित हैं, इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आप लोगों के गले में जो मेडल लटका हुआ है तो कितना आप लोग मेहनत किए होंगे। मैंने किस क्लास में हो? मैंने अपनी कक्षा में 93.8%। किस क्लास में हो? 9th में। 9th में। हर विषय में आया है अच्छा परसेंटेज या एक दो विषय में? बहुत बढ़िया नंबर है। मैथ में मेरा 100 नंबर है। मैथ में मेरा 100 नंबर है। मैथ में 100 में 100 है। पढ़ाई अच्छी होती है विद्यालय में? यस सर। कौन सा रैंक है आपका? फर्स्ट रैंक है। फर्स्ट रैंक है। कक्षा 9 में फर्स्ट रैंक इनका है। मिश्रा है, मेरे पिताजी का नाम मिस्टर चंद्र प्रकाश मिश्रा है। मैं कठार से बिलोंग करता हूँ सर। मैं क्लास 9वीं में दूसरा रैंक हासिल किया हूँ सर। मेरा परसेंटेज 90%। सर हमको यूपीएससी नहीं तो जेईई का प्रिपरेशन करना है सर। यूपीएससी की तैयारी करनी है यस आपको। सर। ये आपका जो बेस है, जो कहा जाता है कि जो फाउंडेशन होता है 9th 10th 12th 11th, यहीं से आपको तैयारी करनी होती है। यस सर, यही से है। खासकर एसएसटी से हमको आगे भी तैयारी करनी है सर। एसएसटी में हमारा नंबर भी अच्छा था, 98 नंबर था सर। गांव के बच्चे क्या आईपीएससी चाहे यूपीएससी चाहे जेईई में जा सकते? बच्चे जा सकते हैं, शहर से भी अच्छे गांव के बच्चे होते हैं सर। अगर मन लगा के पढ़े तो वो भी जा सकते हैं सर। अगर मन लगा करके पढ़े तो वो जा सकते हैं। ये बच्चे जो है वो श्री महादेव बाबा इंटर कॉलेज के बच्चे हैं, 9th के बच्चे हैं। कुछ और बच्चों से भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आपने कितना मेहनत किया। कहा जाता है कि बच्चियां जो है वो देश की कर्णधार होती हैं। आज हर एक कक्षाओं में या हर एक स्तर पे बेटियां जो हैं वो अपना पहला रैंक ला रही हैं। इस विद्यालय में भी कुछ बेटियां हैं, कुछ बच्चियां हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आप जब पढ़ने आती हैं स्कूल तो आपके मन में आता होगा कि हमारे माता पिता बहुत मेहनत करके फीस देते होंगे। कैसे पढ़ाई होती है इस स्कूल में? सही होती है सर, अच्छे से पढ़ाया जाता है। पढ़ाई अच्छी होती है? यस सर। क्या बनना है आगे चल के? सर इंजीनियर बनना है। इंजीनियर बनना है। तो एक इंजीनियर बनने के लिए लगभग कितना घंटा पढ़ना पड़ता होगा? सर अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितने घंटा मन लगाकर पढ़ सकते हैं। इंजीनियर बनने के लिए कितने घंटे पढ़ना पड़ सकता है ये आपको पता ही नहीं है, फिर आप इंजीनियर कैसे बनिएगा? अरे सर 6 से 8 घंटे अगर कोई पढ़ ले बढ़िया से तो सही है इंजीनियर बनने के लिए। अगर इतना पढ़ नहीं पाता है कोई, ज़रूरी नहीं होता है कि मतलब कोई 6 और 8 घंटे पढ़ पाए, इसलिए 3-4 घंटे भी अगर कोई मन लगाकर पढ़े तो सही है। कंटिन्यूअसली पढ़े, 4 घंटे भी अगर पढ़ रहा है, रेगुलर पढ़े, रोज पढ़े। यस सर। चलिए कुछ और बच्चे हैं, उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो मेडल आपके गले में लटका हुआ है, इस मेडल की अहमियत क्या है? कितना मेहनत करते हो इस मेडल को पहनने के लिए? बहुत ज़्यादा। किस क्लास में हो? क्लास 9th। क्लास 9th में हो। कौन सा रैंक आया है? सेकेंड रैंक आया है। कितने घंटे पढ़ाई होती है घर पे? सर 5 घंटे लगभग। 5 घंटे। हाँ। क्या बनना है आगे चल के? आईएएस बनना है? यस सर। कितना घंटा पढ़ना पड़ेगा आईएएस के लिए? सर उसके लिए अधिक पढ़ना पड़ेगा, पर अभी 5 घंटे शुरुआत कर रहे हैं। अच्छा, तो नीचे से ये आपने बेस बना लिया है, आपके मन में हो गया है कि हमको आईएएस बनना है। चलिए हमारे चैनल के तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप भविष्य में ज़रूर आईएएस बनिए। थैंक यू सर। और बच्चों से हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो इनके गले में मेडल लटके हुए हैं, ये मेडल पाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है, और जब ये मेडल पहन के आप अपने घर जाइएगा तो आपके माता पिता कितना खुश होंगे। किस क्लास में हो? क्लास 8।
क्लास 8 कौन सा रैंक आया है? सेकंड। सेकंड रैंक। तो ये जब मेडल पहन के आप अपने घर जाइएगा तो मम्मी पापा क्या करेंगे? वैसे तो कुछ नहीं कहते हैं, पर कहते हैं कि चलो ठीक है, वैसे ही प्रयास करते रहो। अच्छा, मैंने फर्स्ट आने का प्रयास करो। क्या क्या बनना है आगे चल के? उसमें तो एसएसपी का सोचा हूँ। पुलिस बनना है। हाँ। एसएसपी आईपीएस रैंक होता है उसका। एसएसपी। ये बच्चा जो है अपना ख्वाब सजा रहा है कि आगे चल के ये आईपीएस बनेगा। चलिए, हमारे तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक बेटी जो है वो 6 महीनों से अंतरिक्ष में जाकर के गुजार आई, जहाँ पे था। और वैसी ही बेटियां जो है आपके आगे चल के देश का नाम रोशन करेगी। किस क्लास में हो बेटा तुम? क्लास 8 क्लास 8 में। कौन सा रैंक आया? फर्स्ट रैंक आया। क्या बनना चाह रही हो आगे चल के? आईएएस बनना रहा है। हमारे तरफ से आपको शुभकामनाएं, इस विद्यालय परिवार को शुभकामनाएं, और आप सभी बच्चों को शुभकामनाएं जो आगे चल कर के आपका भविष्य जो है वह उज्जवल हो, ऐसी हमारी कामना है। जय हिंद। विद्यालय के कुछ अध्यापक लोगों से भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब आप बच्चों का भविष्य गढ़ते हैं, छोटे बच्चों को या बड़े बच्चों को जब आप लोग तैयार करते हैं कि ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके, तो कितना मेहनत करना पड़ता है। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइएगा और कौन सा विषय आप पढ़ाते हैं? मेरा नाम सूर्यभान सिंह कुशवाहा है और मैं बायो और इंग्लिश 2 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। अब बच्चों को तैयार करने के लिए हम लोग अपने जी जान से मेहनत करते हैं। पहले तो उनके सेंस को समझते हैं कि बच्चे के सेंस में क्या चल रहा है, उसको कैसे कंट्रोल करना है, उसको कैसे अपने पॉइंट पे लाना है, ताकि जो भी पॉइंट हम पढ़ाएं उसके वो दिमाग में इजीली प्रवेश करे, उसको अच्छी तरह से समझे। और हम लोग सोचते हैं कि बच्चे क्लास में रेगुलर आएँ, उनकी रेगुलरिटी बनी रहेगी। कोई किसी सब्जेक्ट में कोई क्या है कि वो गैप नहीं जाएगा, तो फिर बच्चा मेहनत करेगा तो सफल होगा। कहा जाता है कि कुछ बच्चे जो है वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड अगर नहीं आते हैं तो निराश हो जाते हैं, उनके लिए ज़रा आप बताइए। ऐसे बच्चे जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड कोई रैंक नहीं पाते हैं और निराश हो जाते हैं, तो निराश तो उन्हें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लाइफ में बार बार अवसर आता है, एक बार नहीं हुआ तो और क्या है कि दिल से मेहनत करिए, जी जान से मेहनत करिए, हो सकता है कुछ और उससे बेहतर भी हो जाए। आपने एक बहुत ही अच्छी बात बताई कि वो बच्चे जो अपनी नहीं ला पाते हैं, तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप फिर से मेहनत करिए और हो सकता है कि उससे बड़ा रैंक जो है आपके लिए रखा गया हो। इस विद्यालय के अध्यापकगण, आप लोगों में से एक अध्यापक जो है हमसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो प्राकृतिक दृश्य यहाँ पे तैयार किया गया है, ऐसा प्राकृतिक दृश्य तो हमने शायद इस क्षेत्र में कहीं नहीं देखा है। तो ये ज़रा आप लोग बताइए कि ये किस थीम से ये जो है वो तैयार किया गया है? सर, न्यूज़ आजकल थीम जो है प्राकृतिक दृश्य के बारे में कि वास्तविकता में विद्यालय में हर विद्यालय के यही चाहिए, के कारण ही बच्चे आते हैं और उनकी मानसिकता ये रहती है कि विद्यालय में कुछ ऐसी संस्थाओं से हम लोग जुड़ें ताकि उसकी सुंदरीकरण को देखकर देते हैं, विद्यालय का और मान मर्यादा बढ़ाते हैं। और यही नहीं, हमारे विद्यालय के प्राकृतिक दृश्य विद्यालय के जीवन के चरित्र को संवारने का काम करता है। उधर हम देख रहे थे कि बहुत सारी पक्षियाँ रखी गई हैं, ज़रा उसको भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो पक्षियाँ रखी गई हैं, इसमें बच्चे जब इनको देखते होंगे तो ऐसी ऐसी भी पक्षियाँ इसमें हैं कि जो कि अब विलुप्त हो गई हैं। अभी इधर ये वाली सोच आप लोगों के मन में कहाँ से आ गई? ये ऐसे इन पक्षियों के बारे में देखा गया कि कुछ पक्षियाँ
आज के टाइम में विलुप्त होती जा रही हैं। तो बच्चे इन पक्षियों के बारे में पूछते हैं कि सर आखिर में ये पक्षियाँ विलुप्त कैसे हो गई। तो इन पक्षियों को, उन बच्चे लोगों को जो आज के टाइम में जो छोटे छोटे होनहार बच्चे हैं, वह चाहते हैं कि इन पक्षियों का जो हम बुकों में पढ़ते हैं, आखिर में बुक में पढ़ने के साथ साथ ये पक्षियाँ हमको दिखाई नहीं देती हैं। तो हमारे विद्यालय के प्रबंधक साहब के द्वारा कुछ ऐसे पक्षियों को लाया गया किताब के तहत, ताकि बच्चे इन सारे पक्षियों के बारे में अच्छी तरह से वो जाने। थोड़ा वे पक्षियों को देखकर, छोटे छोटे खरगोशों को देखकर वे पठन पाठन में अपना मन लगा देते हैं। ये पीछे जो पक्षियाँ रखी गई हैं या ये जो जानवर रखे गए हैं, इन जानवरों की देखभाल आप ही के द्वारा की जाती है? हाँ, हम ही लोग करते हैं। इसकी देखभाल करना, खिलाना पिलाना, सारा व्यवस्था हम ही लोग कराते हैं, देखते हैं। कैसे कैसे आप लोग इनका मतलब चारा वारा का व्यवस्था कैसे करते हैं? हाँ, चारा वारा है, दाना है, पानी वानी है, पानी का व्यवस्था है, चारा है, दवा वाला डाल के उसमें पानी में मिला के सब खिलाया पिलाया जाता है। और हमेशा देख रेख करते हैं, व्यवस्था कोई जानवर ना है, कोई छुए नहीं, हर व्यवस्था देख रेख हम लोग हमेशा मेंटेन रहते हैं, इससे देखभाल करते हैं। इस तरह से कोई बिल्ली उल्ली ना जाए, बिल्ली को भी देखते हैं, कोई जानवर ना हमेशा माने निगरानी पर रहते हैं, हमेशा आना जाना इन्हीं के पास से रहना। कुल कितनी प्रकार की इसमें पक्षियाँ जो है वो लगभग रखी गई होंगी? पक्षी हमें लग रहा है कि 7-8 तरह की हैं पक्षी, 7-8 तरह की पक्षी हैं। ये पक्षियों की वैरायटी देखिए, वास्तव में एक छोटा सा चिड़ियाघर बनाने की कोशिश की गई है इस विद्यालय में। और जो बच्चे चिड़ियाघर में जा कर के देखते होंगे, जा कर के सीखते होंगे, कोशिश किया गया है कि उन होनहार बच्चों को, उन छोटे बच्चों को यहाँ पर उन पक्षियों की चहचहाहट को सुनाई जाए। और ये विद्यालय इस प्राकृतिक दृश्य को समेट कर रखा हुआ है। और हमारे तरफ से आप पूरे विद्यालय परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं, और उन सभी बच्चों को शुभकामनाएं कि आप लोग का भविष्य जो है उज्जवल हो और आप लोग ऐसे ही चहचहाते रहिए। जय हिंद।